देखता हूँ टिंगर कैट प्रोटियस जो आपने नंबर बोला वो कुछ भी। ओके, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। एक क्वेश्चन ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना वोल्टेज आपके लिए सेफ है या नहीं। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि अराउंड 1 मिली एम्प्स के करीब आपको टिंगल यू विल फील कि कुछ नॉर्मल नहीं है। फिर 5 मिली एम्प्स में स्लाइड शॉक डिस्टर्बिंग बट नॉट मच पेनफुल, ये आपको फील होता है। फिर 60 से 30 मिली एम्प्स जो है ना, ये आपके लिए पेनफुल है। अब इतने मिली एम्प्स आपने अपने अंदर से गुजरने नहीं देने, बात ये है। अच्छा, फिर उसके बाद ह्यूमन रेजिस्टेंस जो है ना, ये अराउंड 1000 10,000, हाँ ड्राई, अराउंड 10,000 होती है ड्राई बॉडी की, ठीक है। मिनिमम 1000 होती है अगर आपकी बॉडी वेट हो या प्रॉब्ली ग्राउंड इंसुलेशन ना हो, आपने जूते सही से ना पहने हो, तो ये फर्क भी पड़ सकता है इसके ऊपर। अब अगर 30 मिली एम्प्स हमने ये कहा है कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, और आपकी रेजिस्टेंस है 10,000 हम कह रहे हैं ओम्स, तो आपके लिए कितना वोल्टेज डेंजरस हो सकता है कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू आप ये वाली पुट कर दें यहाँ पे, और आर की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, तो इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, 3 आएगा, 30 आएगा, ये 0.03 बनेगा ना। तो जितना भी आएगा वो आपका जो है ना डेंजरस वोल्टेज है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कितना चाहिए। और ये 10 जो 10,000 रेजिस्टेंस है ना, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये प्रॉब्लली हम अभी आज लैब में या नेक्स्ट लैब में चेक भी करेंगे कि आप सबके कितनी कितनी रेजिस्टेंस है और आपको कितना कितना वोल्टेज चाहिए मारने के लिए। ओके नेक्स्ट। ओके, तो फिर आ जाता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो दो बल्ब लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये लगे हुए हैं सीरीज के अंदर। नजर आ रहा है सीरीज क्या होता है? दिस इज सीरीज के व्हेन टू कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ये एक रेजिस्टर है, आपको मैंने एक रेजिस्टर दिया ना, इसी के आगे दूसरा रेजिस्टर लगा दें और इसकी एंड टू एंड बैटरी लगा दें, तो ये इसका मतलब आपने सीरीज में लगाया, ठीक है। और ये जो दो मोटर्स लगी हुई है ना यहाँ पे, ये लगी हुई है पैरेलल में। जब आप दोनों टर्मिनल्स, जो भी रेजिस्टेंस है, कोई भी अप्लायंस आपको दी गई है, उसके आपस में कनेक्ट करें और फिर उसके साथ आप बैटरी अटैच करें, तो आप ये कहते हैं कि दोनों चीजें पैरेलल में, ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल है क्या? पैरेलल के अंदर दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। कैसे? अगर ये एक बैटरी है, फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी है और इसके साथ मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया ऐसे करके, और इधर ही एक और रेजिस्टर लगा दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अब मुझे बताएं दोनों के साथ बैटरी के दोनों टर्मिनल्स अटैच हो रहे हैं ना? हो रहे हैं ना? इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज इस वाली को मिल रहा है वही वोल्टेज इस वाली को भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं पैरेलल के अंदर वोल्टेज दोनों को सेम मिलता है, ठीक है, लेकिन करंट डिवाइड करता है। याद रहेगी बात, वोल्टेज सेम लेकिन करंट डिवाइड करता है, किसमें? पैरेलल के अंदर। लेकिन सीरीज के अंदर आपको देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, उसके अंदर दो रजिस्टर ऐसे करके आप लगा दो, एक ही रजिस्टर लगा दो, एक ही रजिस्टर लगा दो, तो अब बताओ, अब क्या दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा? नहीं। अगर ये 5 वोल्ट है ना, तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ पे ड्रॉप कर होगा। ये हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी कि अगर आपने 100 जूल दिया था एक इलेक्ट्रॉन को, तो अगर आपने दो चीजें सीरीज में लगा दी थी, तो कुछ इसमें ड्रॉप होता था और कुछ अगले में ड्रॉप होता था। इसका मतलब दोनों में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा और वो बैटरी से मुख्तलिफ होगा, तो कि बैटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर 5 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे टोटल इधर लेट से 3 आएगा, इधर 2 आएगा, टोटल कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में करंट सेम गुजरेगा, तो ये आपने याद रखनी बात क्या, कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड करता है और करंट सेम रहता है, और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड करता है और वोल्टेज सेम रहता है। ये बात याद रहेगी? अच्छा, नहीं याद रहेगी? ओके नेक्स्ट। इसके अलावा ये कुछ और बातें लिखी हुई हैं। सीरीज के अंदर सिंगल पाथ होता है ना, करंट को सिंगल पाथ मिलता है, लेकिन पैरेलल के अंदर मल्टीपल पाथ मिलते हैं। ये देखें कैसे, इस इधर करंट इधर से भी गुजर सकता है और इधर से भी गुजर सकता है, तो मल्टीपल पाथ हो गए ना, लेकिन इधर करंट एक ही जगह से गुजर सकता है।
ओके, तो यहाँ पे करंट एक ही जगह से गुजर सकता है, तो सिंगल पाथ। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखी है, इसमें सेम करंट होता है, इसमें डिफरेंट करंट गुजरते हैं। वोल्टेज डिवाइड करता है सीरीज में, इधर सेम वोल्टेज रहता है। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जितनी चीज आपने सीरीज में, जितने रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाए ना, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। फिजिक्स, इस रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो जितने रेजिस्टर आपने सीरीज में लगाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये अगेन याद रखनी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आज ही हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ये बातें नहीं पढ़ेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये फिजिक्स की बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए आज के बाद से। ओके, लेकिन पैरेलल में डिफरेंट है। पैरेलल में ये नहीं, पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस लगेंगे ना, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो टोटल रेजिस्टेंस बन रही है वो इन मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम हो। बल्कि क्वाइट का ऐसे ही होता है, अगर सारी पैरेलल में लगी हो ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है ना सर्किट की, वो जो मिनिमम रेजिस्टर होता है ना पैरेलल में, उससे भी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर ब्राइटनेस की तरफ अभी हम आते हैं। रिलायबिलिटी, ये टॉपिक, ये वाली इसके लिए अगली स्लाइड है। अब इस पे एक दफा इसे पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है। इफ वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। सीरीज में इधर देखें, सीरीज है ना ये, अगर सीरीज में एक भी कंपोनेंट खराब हो गया, ये एक कंपोनेंट खराब हो गया, तो करंट आगे गुजरेगा ही नहीं, अगला भी कुछ नहीं चलेगा। लेकिन पैरेलल में अगर ये खराब हो भी जाता है तो क्या होगा, दूसरा वाला चलता रहेगा। ठीक है। और बस, अच्छा, अभी इसमें ये वाली बात मैंने बताई भी है इस पार्ट के अंदर, कि अगर ये वाली एलईडी खराब हो जाती है, ये देख रहे हैं बम धमाका हो गया। नेक्स्ट जो ये वाली दो है ना, ये वेजिटेज चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि तीनों किसमें लगे हुए, पैरेलल में। ये देखिए, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये और ये। हाँ, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं चलेगा। ये बात याद रहेगी, किसी को ये बात समझ ना आई हो। सीरीज में अगर कोई एक भी चीज खराब हो जाए तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। ये चीज अगर ये ना चले तो करंट यहां से आगे नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ये बटन बंद हो फिर भी नहीं जाएगा आगे। ठीक है, आगे। अच्छा, अगेन ये देखिए, सीरीज के अंदर और चीज है। सीरीज के अंदर अगर एक भी ऑफ हो गया या खराब हो गया, तो देख रहे हैं बाकी सारे बंद हो जाएंगे। अब मुझे आप लोग बताएं कि हमारे घर में जो वायरिंग हुई हुई है पैरेलल में हो। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक चीज बंद हो गई है तो जो एसी सीरीज में लगा हुआ था वही बंद हो जाए, नहीं, सारी चीजें पैरेलल में। क्यों? क्योंकि सबको 220 वोल्ट चाहिए, और हमने ये बात अभी पढ़ी है कि पैरेलल में सबको 220 वोल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि सेम वोल्ट मिलते हैं। एक वोल्ट, एक बल्ब, इसमें कुछ भी नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, बस कम ब्राइटनेस पे चलेंगे सारे। अब कम कम मिल रही होगी ना, जो पहले 3 को डिवाइड कर रहे थे आप, उस तरह वो 4 में डिवाइड हो रहा होगा वोल्टेज, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये फार्मूलाज हैं कुछ वोल्टेज फाइंड करने के लिए। इसको हम फॉर नाउ, चलो अभी के लिए बता देता हूँ। अगर ये इधर बैटरी लगी हुई ना 5 वोल्ट की, लेट से ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये रेजिस्टर लेट से 10 ओम्स का है, ये रेजिस्टर 20 ओम्स का है। तो आप कैसे निकालेंगे कि इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? अगेन वोल्टेज डिवाइडर रूल आप पढ़ के हैं, क्या करेंगे, R1 कितना है 10, R1 प्लस R2 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय V टोटल कितना है 5। तो ये निकल आएगा जो किस पे ड्रॉप हुआ है वोल्टेज 1 पे इधर, तो कितना है 10 डिवाइड बाय 30 जितना भी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कैसे निकालेंगे, R2 ऊपर रखेंगे, R2 कितना है 20 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ आ गई बात की? 2 से ज्यादा होंगे तो ऐसे ही सम नीचे ज्यादा हो जाएगा, 3 का सम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसके अंदर करंट ऐसे निकालते हैं। ये खाली 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए है, 2 से ज्यादा हो जाए तो ये फार्मूला नहीं लगता। दिस इज ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। लेकिन सीरीज का जो फार्मूला है ना, वो एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अगर I2 फाइंड करना है आपने, अगर आपने I2 फाइंड करना है तो रेजिस्टर कौन सा ऊपर रखा है, R1। और अगर I1 फाइंड करना है तो R2 ऊपर रखा है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन याद रखने वाली कौन सी बात है, लेसन लर्नड।
क्या कि जो पैरेलल वाला फार्मूला है दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, लेकिन जो सीरीज वाला फार्मूला है दिस कैन बी वैलिड फॉर एनी रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगेन वी हैव मल्टीपल इक्विपमेंट इन दिस लैब। उसमें से पहला है मल्टीमीटर। ठीक है, तो मल्टीमीटर जो है ना उसके अंदर 3 तरह के मीटर्स होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन हम ये 3 इस्तेमाल करेंगे। एम मीटर, एम मीटर का क्या काम होगा? करंट मेजर करना। वोल्ट मीटर का क्या काम होगा? वोल्टेज मेजर करना। ओम मीटर का क्या काम होगा? रेजिस्टेंस मेजर करना। अब इसके लिए लेसन लर्न क्या है, आपने बात याद क्या रखनी है और याद रखी है एंड तक, वो क्या है कि जो एम मीटर है ना वो सीरीज में लगता है। एम मीटर किस में लगता है? सीरीज में। एम मीटर किस में लगता है? सीरीज में। सबको समझ आ रही है? नोट रख लें इसको, अपने अपने ना साथ बांध लीजिएगा, अपने अपने दुपट्टों के साथ, अपने अपने शर्ट्स के साथ बांध लें। ठीक है, एम मीटर किस में लगता है? सीरीज में। अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो एम मीटर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एम मीटर किस में लगता है? सीरीज में। याद होगी बात। अच्छा, और वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। पैरेलल का मतलब होता है कि एंड टू एंड। अगर आपने इस इधर एक मिनट, अगर आपने ये एक मैं आपके सामने बना रहा हूं एक रेजिस्टर। ठीक है, अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है ना तो आप वोल्ट मीटर ऐसे लगाएंगे एंड टू एंड, एक इधर लगाएंगे उसकी वायर, एक इधर लगाएंगे उसकी वायर। इसे कहते हैं आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, ये दिस इज पैरेलल। और अगर आपने इसका करंट फाइंड करना हो तो आपने सीरीज में लगाना है, मतलब एक टर्मिनल इधर है मीटर का और दूसरा टर्मिनल, ये जो एम मीटर का दूसरा टर्मिनल होगा ये बाकी सर्किट की दूसरी जगह के ऊपर। ठीक है, ये मैं बात करूंगा इस चीज की क्या करते हैं। और एम मीटर और ओम मीटर अगेन किस तरह लगता है? पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एम मीटर ऑन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम मीटर सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाने से फ्यूज होता है। ये इसकी अभी बात, जी इसकी इसकी बात मैं अभी करने लगा। अच्छा, अगर आप इस चीज को देखें ना, इसी बात को पहले एड्रेस कर सकते हैं कि फ्यूज क्यों होगा। ये जो एम मीटर है ना, एम मीटर क्या आप एक मिनट, एम मीटर का कहीं पे बना हुआ है ये एम मीटर जो है ना वो लगता है इन सीरीज। ये देख रहे हो किस तरह ये लगा हुआ है एम मीटर। इधर देखो, इधर अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो कि पहले ये सर्किट ऐसे था, एक बैटरी लगी हुई थी और फिर एक रेजिस्टर था और फिर इस तरह करके कंप्लीट था। आपने सोचा कि यार मैंने इसका करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? करंट आप फाइंड करने के लिए सबसे पहले सर्किट को ब्रेक करेंगे। सर्किट को आपने क्या करना है? ब्रेक। यहां से इधर से सर्किट ब्रेक होगा। ठीक है, सर्किट ब्रेक होगा, उसके बाद मतलब अगर आपने वायर लगाई होगी ना तो वायर वहां से डिटैच करनी है। जब सर्किट ब्रेक करेंगे तो जहां से आपने डिटैच किया है ना वो उधर आपने एमीटर लगा देना है, मतलब कि एक इधर इस टर्मिनल के ऊपर आ जाएगा एमीटर की एक वायर और दूसरी वायर उस ब्रेक को कवर करने के लिए। ठीक है, वो जो दूसरा एंड था ना ब्रेक का, उस ब्रेक के दरमियान आपने क्या लगा देना है? एमीटर। इस तरह करने से क्या होगा? इस तरह करने से ये होगा कि जो करंट पहले गुजर रहा था ना उस तार में से, अब वो करंट एमीटर में से गुजरेगा। अब जब वो करंट एमीटर में से गुजरेगा तो वो मेजर करेगा ना कि करंट कितना गुजर रहा है, जो कि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में तो आप ऊपर लगाते हो, करंट फिर भी अंदर से गुजरता रहता है। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाता है जबरदस्त। आपका क्या नाम है? ठीक है, अगर आप पैरेलल में लगा देते हो करंट डिवाइड हो गया ना, करंट नीचे से भी गुजर रहा होगा और करंट ऊपर से भी गुजर रहा होगा जो हाँ सीरीज में करंट सेम रहता है और गुजरेगा एमीटर के अंदर से। ठीक है, तो वो फाइंड करेगा, तो मेजर करेगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम, एनी एमीटर हैज सम रेजिस्टेंस। अच्छा, अब एमीटर की अपनी भी तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी। एमीटर आपने सीरीज में लगाया ना तो उसकी अपनी भी थोड़ी सी क्या होगी? रेजिस्टेंस। तो उससे बस ये होगा कि थोड़ा सा करंट जो है ना क्या आएगा? कम, थोड़ा सा कम शो करेगा, इतना कम नहीं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आइडियली आइडियली एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है आइडियली, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, नेक्स्ट, ये एमीटर है। अच्छा, ये अब ये देख रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत एनिमेशन है, इसको जरा 1 मिनट के लिए देखें क्या हो रहा है। देखें, ये लगा हुआ था एक लैंप, आपने सर्किट ब्रेक की, नजर आ रहा है आपको? ब्रेक, इस जगह से ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक नजर आ रहा है ना, और उस ब्रेक के सीरीज में एमीटर लगाया है। समझ आ गया?
कि सीरीज किसे बोलते हैं। इसी तरह आपके सामने एमीटर पड़ा होगा, उसकी दो इस तरह करके प्रोब्स होंगी। आपने ये मेक श्योर करना है पहले कि करंट फाइंड करने से पहले आपने सर्किट को डिटैच किया। अगर जहां से सर्किट को डिटैच कर लिया फिर उधर आपने क्या लगा देना है, एमीटर। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट फिर आ जाता है वॉल्ट मीटर। वॉल्ट मीटर जो है ना, अच्छा वॉल्ट मीटर के अंदर एक, जिस तरह मैंने कहा था एमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, लेकिन वो लगी होती है पैरेलल में। रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में लगी होती है, लेकिन एमीटर लगता है सीरीज में है खुद। और जो वोल्ट मीटर है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है, एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगी होती है, और वो लगी होती है इन सीरीज। ठीक है, लेकिन ये कनेक्ट किस तरह होता है, पैरेलल में। इसको इसको देखें, बड़ी अजीब सी बनी है एनिमेशन में। इसको जरा सिंपल करके आपको बना के दिखाता हूँ कि एक हमारे पास यहाँ पे बैटरी है और एक हमारे पास स्विच है, ये मैं स्विच बना रहा हूँ, और एक हमारे पास बल्ब है, ये बल्ब हो गया, और साथ ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये सर्किट डायग्राम है। अब अगर लेट्स से 10 वोल्ट है, ये बटन अगर मैं ऑन करता हूं तो ये एलईडी चलना शुरू हो जाती है। अब मैं वोल्टेज कैसे फाइंड करूंगा, कितना वोल्टेज डिसिपेट हो रहा है लैंप में, इसके पैरेलल में लगा के। ये देख रहे हो इस तरह, इसके पैरेलल में मैं क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर। मुझे कुछ डिटैच करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज फाइंड करना सबसे आसान है, और रेजिस्टेंस भी फाइंड करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में फाइंड होती है, कोई डिटैच नहीं करना पड़ता आपको, कोई ब्रेक नहीं करना पड़ता सर्किट। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये है ब्रेड बोर्ड जो हमने आज पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम इधर आते हैं। अच्छा, कोई भी सर्किट बनाने से पहले ना, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बन जाएंगे। अच्छा एक मिनट, पहले तो ये बताता हूँ आपको कि हम मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल के इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की होगी, कंट्रोल्स की होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की होगी। वाई 4 कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स इन मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल में आप क्या ही बना सकते हो, एफआईपी। योर मेन गोल इज टू डेवलप समथिंग एज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ना। सिर्फ मैकेनिकल का आप क्या बनाओगे, कुछ डिजाइन कर लोगे, कुछ उसको पावर अप करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए। आपने कोई सर्किट ड्राइवर्स बनाने हैं, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। उसको कंट्रोल करना है, कोई प्रोसेसर, कोई कंट्रोलर लगाना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, अगर आपने कोई सेंसर लगाना है, इलेक्ट्रिकल कार्स लेट से आजकल बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स बना रहे हैं, तो इट इज ऑल अबाउट सेंसर्स। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। अच्छा खैर, ऑन पॉइंट आते हैं। अगर आपको किसी ने कहा इलेक्ट्रिकल कार का कोई सर्किट बनाए, कोई दरमियान में सर्किट बनेगा ना, फॉर एग्जांपल कोई सेंसर, स्मोक सेंसर के लिए आपने एक सर्किट बनाना है, तो सर्किट क्या कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले आप बनाते हैं उसकी सिमुलेशन। क्या करेंगे, आप गूगल करेंगे कि जी क्या क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, आप जाके सीधा मार्केट चले जाएंगे वो लेने कंपोनेंट्स, और उसको पीसीबी बना देंगे। नहीं, पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट लगने हैं, फिर उसकी आप सिमुलेशन बना के चेक करेंगे कि उसकी सिमुलेशन में क्या वो चल भी रहा है या नहीं। अगर सिमुलेशन में चल रहा है, क्या आउटपुट जो आपको चाहिए थी, अगर वो आउटपुट आ रही है, उसके बाद आप नेक्स्ट काम ये करोगे कि वो कंपोनेंट्स एक्चुअली में परचेज करके लाओगे। ठीक है, अच्छा अगला काम क्या करोगे, परचेज कर लिए कंपोनेंट, सीधा सोल्डर कर दोगे उसे इस तरह एंड प्रोडक्ट में। ये देखो ये एंड प्रोडक्ट जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज योर एंड प्रोडक्ट। या आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, सीपीयूज के अंदर इस तरह की पीसीबीज मिलती हैं। पीसीबी स्टैंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, ये है पेन पे। अच्छा, तो क्या आप वो बना दोगे डायरेक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सामान कहां से ला रहे हो, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आप सामान ला रहे हो, आपको नहीं पता कि वो ठीक है या खराब है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप बनाते हो ब्रेड बोर्ड के ऊपर। ये जो आप दरमियान में देख रहे हो ना, दिस इज ब्रेड बोर्ड। ठीक है, डबल रोटी तख्ता, ये आपके सामने भी पड़ा हुआ है। अब इसे ब्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेड की शेप है, बीच में इस तरह करके होल्स हैं इसकी। अच्छा, अब इसके ऊपर ना डिटैचेबल सर्किट बन सकता है कि अगर एक कंपोनेंट नहीं भी चल रहा, उतार के दूसरा लगा लो। सोल्डर में तो ऐसा नहीं होता, अगर आपने एकदम सोल्डर कर दिया, अटैच कर दिया, हीट करके पक्का पक्का साथ लगा दिया, तो डी सोल्डर करना अजाब है। अब अगर यहाँ पे भी चल गया ना, फिर आप अपना नेक्स्ट काम ये करते हो कि उसे वैरो बोर्ड पे या पीसीबी में बनाते हो। वैरो बोर्ड जो है उसके अंदर भी इस तरह के होल्स होते हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पे चीजें सोल्डर हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे देखोगे ना, तो पीछे इसके टांके लगे होंगे, मतलब पक्का सर्किट बन जाएगा ये। और ये जो है ना, ये एक्चुअली में ये बनाना होता है हमारा मकसद, कि एक फाइनल ग्रीन पीसीबी जो आपको नजर आ रही है नीचे,
ये बनाएं एज अ प्रोडक्ट जो आप बाद में मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? तो इसीलिए वी विल स्टार्ट विद सिमुलेशन, ठीक है, एंड देन वी विल मेक थिंग्स ऑन ब्रेडबोर्ड, ठीक है। और इस पे हमने कहा है कि सिमुलेशन सब अपनी अपनी इंडिविजुअल बनाएंगे। इधर आप अपना अपना लैपटॉप लेके आते हैं तो इधर बना लें। सिमुलेटर में वो इस्तेमाल कोशिश करूंगा कि वो इस्तेमाल करूं जो मोबाइल पे भी चल जाए, ताकि आप अगर कोई लैपटॉप नहीं ला रहा तो मोबाइल पे कर दे। लेकिन प्रोफेशनल जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उसके लिए पीसी होना जरूरी है, लैपटॉप होना, ठीक है। तो इधर बना सकते हैं आप बैठ के, वरना घर में आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपके सामने जो नजर आ रही है ना, पीसीबी की फ्रंट साइड ऐसे होती है और बैक पे इस तरह करके सर्किट बना होता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता जिस तरह नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे ना एक और इंसुलेशन हुई हुई होती है, एक और इंसुलेशन शीट होती है, ताकि ये ऊपर आपको कंडक्टर नजर आ रहा है तो शॉर्ट हो सकता है ना। ये जो आपको नजर आ रहा है ना सिल्वर कलर के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है, ये कंडक्टर होता है। जाहिर सी बात है, वायर्स है ना, तो आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे, अगर आप कहीं रखेंगे तो बैक से कुछ शॉर्ट हो जाए, तो इसके ऊपर एक और इंस्टॉलेशन होती है। खैर, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लैब, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिमुलेशन की तरफ, ठीक है। तो सिमुलेशन में व्हाट यू विल डू इज